एक व्यक्ति अगर एनलाइटन हो गया है, अगर वो जग चुका है, जो मैट्रिक्स से बाहर आ चुका है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो इस पूरे माया जाल से जो सफरिंग है, जो लाइफ एंड डेथ है, उसके बियॉन्ड जा चुका है, जो सेंसेस के बियॉन्ड जा चुका है, जो थॉट्स के बियॉन्ड जा चुका है, उसके क्या 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 लक्षण हो सकते हैं। वो व्यक्ति कैसा होगा? क्या उसके चेहरे पर तेज होगा? क्या वो अंतर्यामी होगा? क्या वो लोगों की बातें समझ लेगा, सुन लेगा? क्या क्या होगा उसके अंदर ऐसा? सबसे पहली बात, एक व्यक्ति जो एनलाइटेंड हो जाएगा ना, वो वो नजर ही नहीं आएगा आपको। वो आप उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं, जैसे कई सारे लोग करते हैं कि हिमालयन योगी इसका इंटरव्यू लेने चले जाते हैं, और और भी जो साधु संत है उनका इंटरव्यू लेने चले जाते हैं, और वो लोग बता भी देते हैं, योगीज, कि हाँ हम इनलाइटन पर्सन है, हमने ये मेहनत की है, हम ये ध्यान की विधिया करते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे सुखी रहना चाहिए, ये करना चाहिए ना। एक एक्चुअल में एनलाइटन व्यक्ति, जो जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, वो कुछ शेयर करेगा ही नहीं। उसके पास सिर्फ साइलेंस होगी, उसके पास सिर्फ शांति होगी। उसकी शांति से आपको जो समझना है वो समझ सकते हो। उसके पास इतनी शांति होगी, उसके पास इतनी साइलेंस होगी कि कुछ शेयर करना भी उसके लिए एक, मतलब जो वो शेयर करने जा रहा है वो उसके दिमाग में आ रहा है, इसलिए वो शेयर करना है। तुमने पूछा, उसने बता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने पूछा, उसने बता दिया, इट जस्ट एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इसमें कोई उसने आंसर नहीं दिया आपकी बात का, जो आप पूछ रहे हो कि आप एनलाइटेंड हुए, आप कैसे हुए, आपको कैसा लग रहा है। नहीं, उसको जो महसूस हुआ है वो शब्दों में बता ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य की कोई भाषा नहीं है। तो एक एनलाइटेंड व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि हम इंक्वायर कर सकते हैं, हम खुद से जान सकते हैं, या फिर इधर उधर लोगों को देख के, नोटिस करके, या फिर खुद की इंसाइट से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ एनलाइटेंड व्यक्ति वो हो सकता है जो बिल्कुल सेल्फलेस हो गया हो, और जो बिल्कुल समान रहता हो, जो जो किसी चीज को लेकर ऑब्सेस नहीं है, जो कंफर्म नहीं कर रहा है किसी से, जो ओवे नहीं कर रहा है किसी की बात, जो बस जो उसके एक्चुअल दिल में आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, वो उससे उससे काम चला रहा है, उससे एक्ट कर रहा है। ये सारी कही सुनी बातें हैं। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, जो व्यक्ति अवेक हो चुका है, जाग चुका है, वो इस चीजों को, इन संसार को, इस पूरे वर्ल्ड को वो देख ही नहीं रहा है, वो नोटिस ही नहीं कर रहा है। इस वर्ल्ड को, इस वर्ल्ड की उसके सामने कोई कोई हैसियत रह ही नहीं गई है, इस टेम्परेरी वर्ल्ड की। इस टेम्परेरी वर्ल्ड की हैसियत का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ की जो फिजिकल चीजें वो यूज नहीं कर रहा, वो सारी चीजें मना कर रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको, वो उसके साथ जो कुछ भी हो जा रहा है वो मैटर नहीं करता उसके लिए। उसकी हैप्पीनेस वो एक अलग ही लेवल की है, जो आप ना क्वेश्चन कर सकते, जो ना वो आंसर दे सकता उस चीज का। सो एक एनलाइटेंड बीइंग, एक एनलाइटनमेंट एक्चुअल में जिसके पास होगी, जो जिसको एक्चुअल में एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, जो एक्चुअल में एनलाइटेंड हो जाएगा, वो जो बताएगा वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चीजें बताएगा। वो कोई पुरानी बातें नहीं करेगा, कुछ ऐसी बातें कर देगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगी। कुछ ऐसा बोल देगा एकदम से कि जिसका कोई मतलब नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो है वो भगवान है या नहीं है, या फिर हमारे अगले पुराने जन्मों को क्या होता है, वो आपसे हो सकता है कह दे कि थोड़ा सा साइड हट जाओ, धूप नहीं आ रही, धूप आने दो। या फिर वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, वो आंख बंद करके बैठा ही रहेगा, कुछ आपसे बोलेगा नहीं। जैसे एक बार सिकंदर के साथ हुआ, तो मुझे याद आ रहा, सिकंदर ने किसी एक एक संत थे, उससे पूछा कि मैं आपके सामने सिकंदर खड़ा है, आप मैं आपके लिए बताओ क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं बस आप एक काम कर दो, यहाँ से हट जाओ साइड से, आप मेरी धूप रोक रहे हो, धूप को आने दो।
तो एनलाइटनमेंट में जो उसने व्यक्ति ने जाना, जो उसको पता लगा, वो पास्ट था, वो पुराना था, वो ओल्ड था, क्योंकि उसने जान लिया, उसको मिल चुकी है। अब वो चीज उसके लिए मायने नहीं रखती। वो उस चीज को क्यों दोबारा उठा के तुम्हें बताएगा? क्योंकि उसका मतलब जो उसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, जो उसको एक्सपीरियंस मिल चुका है एनलाइटनमेंट का, वो भी एक्सपीरियंस जो कि पुराना था, वो तुम्हें भी क्यों देगा? वो तुम्हें भी क्यों बताएगा? अल्टीमेट स्टेट तो वो तुम्हें खुद ही समझनी पड़ेगी, तुम्हें खुद ही पानी पड़ेगी। और जो एनलाइटनमेंट व्यक्ति है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो इनोसेंट होता है बहुत, वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। उसमें अब वो इन सारी चीजों से गुजर चुका है, क्वेश्चन आंसर्स, मैनिपुलेशन, और जो है वो थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, मेडिटेशन, ध्यान साधनाएं, जो भी चीजें हैं, भटकने से सबसे गुजर चुका है। वो बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत ज्यादा। एट लास्ट, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लाइफ को समझना चाहते हैं, सफरिंग, पेन, इन सारी चीज़ों को, उनसे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।